हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। चलिए तो आज की क्लास भी वहीं से कंटिन्यू करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। एक एंड ए से एक एंड बी तक जॉगिंग करता है, टहलने जाता है। ये ए एंड हो गया, ये हमारा एंड बी हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। 300 मीटर रोड इन 2 मीटर 50 सेकेंड। ये इसकी लेंथ कितनी है? 300 मीटर। ठीक है, और टाइम इसको कितना लेता है? इसको लेता है 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट 50 सेकेंड लेता है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में। फिर कहता है कि उसके बाद क्या कहता है? ही टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब ये क्या करता है? यहाँ से वापस आता है और 100 मीटर चलता है और सी पॉइंट पे पहुँचता है। जिसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। और ये कितना टाइम लेता है? 1 मिनट। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेता है? 1 मिनट लेता है। तो कहता है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है ए से बी जाने में। तो फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी तक जा रहा है, ठीक, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालो। ए से बी तक जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? ये 300 मीटर ही तो चलेगा। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर हो गई। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम देखा तो 2 मिनट 50 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 50 सेकेंड। इसका मतलब हो गया 170 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल लो। वी एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 300 अपॉन 170, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गई। चलो भैया, अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट भी फाइनल पोजीशन बी है, इनिशियल पोजीशन ए है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 300 मीटर। टोटल टाइम कितना ले रहा है? इतना ही ले रहा है, 170 सेकेंड ले रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 300 अपॉन 170। ये भी इतना ही आएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है? दोनों सेम है। चल भैया, अब आजा बी पार्ट पे। बी पार्ट कहता है कि ए से सी तक जब हमारा जो आदमी है वो जॉगिंग कर रहा है ए से सी तक, तो चलो भाई टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, या सीधे सीधे हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखो एवरेज स्पीड, चल भैया एवरेज स्पीड देख, टोटल डिस्टेंस देख कितना चलेगा। ये 300 गया और 100 वापस आया। 100 वापस आएगा मतलब टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 100, मतलब ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी अपॉन टाइम टोटल जोड़ लो। ये 170 सेकेंड और ये 60 सेकेंड, तो 230 सेकेंड। और ये हो गया आपका 300 प्लस 400 अपॉन 230। ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल ये है, फाइनल ये है। मतलब हमें ए सी जो डिस्टेंस आएगी वही हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ए सी अपॉन, अब टाइम तो पूरा लेगा, टाइम तो 230 ही लेगा। ठीक, टाइम टेकन तो पूरा 230 लेगा। अब ए सी डिस्टेंस कितनी है? ये पूरा 300 है, 100 माइनस कर दिया, 200 अपॉन 230। ये क्या आ गया? ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहता है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब अपने स्कूल की तरफ वो ड्राइव करता है। कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो ड्राइव करता है स्कूल की तरफ, घर से स्कूल की तरफ जाता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर की। और जब रिटर्न होता है तो क्या होता है? उसी रूट से रिटर्न होता है, लेकिन ट्रैफिक कम होने की वजह से अब उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल्स होल ट्रिप? जैसे मान लो ये उसका क्या हो गया? घर हो गया, और ये इसका स्कूल हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ जब जाता है तो इसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। अब मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम लगा। ठीक, टाइम T1 लगा और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। और इसको इधर से इधर आने में टाइम T2 लगा, और यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब देखो, और मान लिया कि ये डिस्टेंस क्या है? मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है? S है। यहाँ से यहाँ घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है? S है। ठीक, चलो भाई, तो अगर हम T1 टाइम निकालें कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? S अपॉन स्पीड हो गया 20। ठीक है, ठीक, तो ये इतना घंटा लगा। अब S किलोमीटर मान लिया हमने, और T2 टाइम कितना लगेगा भाई? ये वापस आने में कितना लगेगा? S अपॉन 40 आवर, इतना टाइम लगा। अब टोटल टाइम देख लेते हैं, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पूरे जर्नी का। तो टोटल टाइम ये क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2, तो ये हो गया S/20 S/40। इसका मतलब 22 या 2S प्लस 3S/40। अब मैंने इसको जोड़ दिया है, याद रखिएगा। तो 3S/40 आवर इतना टोटल टाइम लगा। अब हमें क्या निकालना था? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना? यस गया, यस आया, 2S अपॉन टोटल टाइम 3S/40। ये यस है, तो ये ऐसे से कैंसिल हो जाएगा। तो 42 या 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या होगी? ये उसकी एवरेज स्पीड होगी, पूरे होल जर्नी की एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहा है कि एक मोटर बोट है। क्या है? एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से स्टार्ट होता है U0 हो गया। ये आपका कॉमन सेंस है, समझने में आ जाना चाहिए। ऑन ए लेक एसेलेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट। एसेलेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। टाइम दिया है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट? अब एस हमसे पूछ रहा है, तो अब यहाँ देखो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए की जगह हो गया 3, टी की जगह हो गया 8 का स्क्वायर। तो 4 8 चौक 32, 32 तियाँ 96 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो 96 मीटर वो क्या होगा? ट्रेवल करेगा इस टाइम इंटरवल में। ओके, चलो नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है, पहले पढ़िए फिर समझिए, फिर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कहता है द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है कार का, वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। अप्लाइज द ब्रेक, वो ब्रेक अप्लाई करता है। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती है।
अब देखो क्या है कि ये तो हमारा टाइम हो गया इधर, और इधर हमारा हो गया वेलोसिटी। अब कहता है कि 52 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, ये हमारा 52 किलोमीटर पर आवर हो गया, 52 किलोमीटर पर आवर। जब ब्रेक अप्लाई करता है तो इसको कितना सेकंड लगता है रुकने में? 5 सेकंड। तो मान लिया 5 सेकंड ये है, ठीक है। अब देखो अगला क्या कहता है कि एक और दूसरा ड्राइवर है, another driver going at 3 किलोमीटर पर आवर, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अप्लाइज इज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड, वह धीरे धीरे ब्रेक लगाता है। अब ये किसकी स्पीड चल रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर, और अप्लाई करता है तो और ये 10 सेकंड में रुकता है। अब ये हो गया 10 सेकंड, यहाँ चला गया, ठीक। कहता है ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमारा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दोनों का मिल गया। अब इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ओ, ये ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए। यही हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हो गया दोनों के लिए एक ही ग्राफ पेपर पे। अब कहता है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, कौन सी कार ज़्यादा दूर तक चलेगी? तो आपको पता होगा फॉर कार ए, मतलब जो कार 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उस कार के लिए हम बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ OBC। जो ट्रायंगल OBC है इसका जो एरिया होगा वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखो बच्चों हाफ हो गया, अब इसका बेस क्या होगा? OC, इंटू हाइट क्या होगा? OB होगा। चलो 1/2, OC आपको दिया है 5 इंटू OB आपको दिया है 52। ये सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा ए के लिए। अब मान लेते हैं दूसरी कार, फॉर कार बी, नाम दे दिया ऐसे ही कि एक 52 वाले को ए दे दिया और 3 किलोमीटर पर आवर को बी दे दिया, कार का नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। जब यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? OD कितना दिया है? 10 इंटू OA कितना दिया है? 3। तो ये जो आएगा ये आपका क्या आएगा? डिस्टेंस। अब यहाँ देख लो, ये सॉल्व कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा 5 10, 5 5 25, ये हो गया 26, 6 5 30, 5 2 10 3 13, 130 मीटर, और किलोमीटर पर आवर में है ना। अच्छा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे देखो हमने गलती कर दिया, 52 किलोमीटर पर आवर है तो 52 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये सॉल्व करोगे तो सेकंड में आएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 5/18। अब इसको पहले वाले को सॉल्व करोगे तो वो आपको देगा 36 मीटर। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 36 मीटर, और दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.15 मीटर। आप सॉल्व कर लेना। तो देखो कौन डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा? कार ए, ये ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा क्योंकि उसका ये जो एरिया आया वो ज़्यादा आया, इसका मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फिगर बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ABC का। कहता है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, तीनों में सबसे तेज कौन चल रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर पे रहेगा तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। यहाँ ग्राफ पेपर तो है नहीं, हम बोर्ड बनाए हैं। देखो पहले को तो आप डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि पहले देखो किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देखो स्लोप ऑफ B इज ग्रेटेस्ट,
क्योंकि बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है ABC में, इसलिए B इज द फास्टेस्ट। सबसे फास्ट कौन है? B है। ठीक, चलो दूसरे पे चलते हैं। अब भी देखो क्या है, ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों कभी एक पॉइंट पे होते हैं? नहीं होते। कहीं कट कर रहे हैं? नहीं, नो। सी चलो, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब जो है बी ए को पास करती है, ये बी है ये ए है, बी जब ए को पास करती है तो लगभग यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना कितना है। जब बी ए को पास करती है तो लगभग यहाँ पे है। तो कहता है हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड, अरे हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास करती है तो सी कितना ट्रेवल कर चुका है। जब बी ए को पास करता है तो सी कितना ट्रेवल कर चुका है। When B passes A, when B, how far C has traveled, C कितना डिस्टेंस चल चुका है जब B A को पास करता है। B A को यहीं पे पास करता है, यहाँ पे पास करता है, अभी तक C कितना चल चुका है? इतना चल चुका है। ये जितना आएगा ये डिस्टेंस होगी। ठीक, इसको आप ग्राफ से मेजर कर लेना, समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ फार हैज़ B ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासेस C। कितना B ट्रेवल करेगा जब सी को पास करता है। सी को पास करता है तो बी कितना ट्रेवल कर चुका है। सी को कहाँ पास करता है? ये हमारा सी है। सी को बी कहाँ पास करता है? यहाँ। अब यहाँ पे देखो कितना ट्रेवल कर चुका है, लगभग 6 किलोमीटर। तो ये हमारा 6 किलोमीटर लगभग आंसर आएगा। तो ये ग्राफ में आपको ये डिस्टेंस आप इजीली देख सकते हो कितना है। यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है तो इसको आप ग्राफ से एक बार देख के कर लेना। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक 20 मीटर हाइट से, ये आपकी हाइट दी गई 20 मीटर। अब यहाँ से एक बॉल ड्रॉप की जाती है। बॉल को क्या किया जाता है? ड्रॉप किया जाता है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब v आपसे पूछ रहा है। ठीक, h आपको दिया है 20 मीटर। तो पहले आपको क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है। तो v इज इक्वल टू जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। तो अब हम लोग को पता है कि और ऊपर से छोड़ा जाता है, इसका मतलब u 0 हो गया। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि ऊपर से छोड़ा जा रहा है इसलिए ये क्या होगा? ये g की जगह 10 रख देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे u तो 0 हो गया, v निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू जी आपको 10 दिया है इंटू h आपको दिया है 20। तो ये आपका हो गया 200, 400 का मतलब हो गया 20। मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक? अब कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगा? तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा दीजिए। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये v बाई जी की वैल्यू 10 है, v आपका हो गया 20 बाई 10। मतलब 2 सेकेंड बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द वीटी ग्राफ इज सोन। ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है। ये इधर ये वेलोसिटी है और इधर क्या है? ये टाइम है। कह रहा है सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो आप सेट करो। तो 4 सेकंड कहाँ? यहाँ पे है। तो ये ग्राफ हो गया, इसको कलर कर दो। ये हमारा पहले का आंसर हो गया, हमने सेट कर दिया। ठीक,
फिर कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, तो बी का आंसर क्या होगा, द ग्राफ विच शो स्ट्रेट लाइन, जहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा देयर, तो वहां पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन इज देयर। अब यहाँ पे कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टेट विच आर द पॉसिबल, विच स्टेटमेंट इज पॉसिबल, कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन जीरो वेलोसिटी हो, क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। यस पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो एग्जांपल बताओ। देखो जैसे मान लो कि आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो और उसको छोड़ दे रहे हो, ड्रॉप कर दे रहे हो, जैसे छोड़ोगे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या है, जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, जी से वो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। लिख लीजिए एग्जांपल में कि व्हेन ए बॉडी इज जस्ट रिलीज्ड, व्हेन अ बॉडी is just released, its velocity is zero but acceleration g is constant। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से नीचे की तरफ गिरेगी, लेकिन वेलोसिटी तुरंत में क्या है, जीरो है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, विथ एक्सेलरेशन इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। क्या एक्सेलरेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो सकती है, तो हो सकती है। यस ये भी पॉसिबल है। ये कहाँ पॉसिबल बच्चा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन जो होता है परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है एक्सेलरेशन उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे इधर ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये एक्सेलरेशन कहाँ है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी केस पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस दिया गया है इतना किलोमीटर है, तो आर दिया गया है, ये हो गया 42250 किलोमीटर। ठीक, तो कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। 24 आवर एक चक्कर लगाने में लगता है, तो स्पीड निकालनी है। तो आप बताओ, पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, 2 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 42250। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। चल भैया एवरेज टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 इंटू, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लो तो 1000 मीटर, इतना मीटर हो गया। अब क्या है कि इसको हमने क्या किया 24 आवर में ही रहने दो, तो हमने क्या किया, इसको 24 से डिवाइड कर दिया, तो अब जो आएगा
सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वहीं हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना आपका काम है। हमने आपको बता दिया, समझा दिया कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इस चैप्टर में सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब हम लोग अगली क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जैसे ही एक मैसेज जाता है तो आप उसी मैसेज में आप रिप्लाई कर दो कि आप किस क्लास के लिए ज्वाइन होना चाहते हो, तो मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा। तो अब आपको उस बैच में ऐड होने से क्या मिलेगा, आपको असाइनमेंट, डीपीपी, ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। तो आप ज़रूर लें और उसको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।